इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की जान चली गई। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्यों नगर निगम के अधिकारी और सरकार सोती रही है। अब इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाइपलाइन बदलने के टेंडर पर सोते रहे हैं अधिकारी। 17 सितंबर की जगह 29 दिसंबर को खोला गया टेंडर। जिस पाइपलाइन से दूषित पानी आया वो नहीं बदला गया। जब लोगों की मौत हुई उसके बाद खोला गया टेंडर। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है, टेंडर में देरी क्यों की गई, 17 सितंबर की जगह 29 दिसंबर को क्यों टेंडर खोला गया, सही समय पर पाइपलाइन को क्यों नहीं बदला गया, जब लोगों की मौत हुई तब जाकर अधिकारियों की नींद क्यों खुली है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो टेंडर 17 सितंबर को होना था वो 29 दिसंबर को हुआ है और जहरीले पानी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। यह अधिकारियों की लापरवाही दिखाती है, क्योंकि जिस पाइपलाइन को बदल देना चाहिए था, जिससे दूषित पानी आ रहा था, उसे क्यों नहीं बदला गया, उसके टेंडर में देरी क्यों की गई, यह बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। इंदौर में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल तो मोहन यादव सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे जहरीले पानी के रोकथाम पर कोई कड़े कदम सरकार ने नहीं उठाए, क्यों टेंडर में देरी की गई, क्या वरिष्ठ अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री इन सब चीजों पर नजर नहीं रखते थे। आखिर 15 लोगों की जान गई है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और आप देखिए, जिस पाइपलाइन से नाले का पानी आया वो महीनों पहले बदल जाना था, ये जानकारी सामने आ रही है। नगर निगम के अधिकारी टेंडर को दबाकर बैठे रहे। इस वक्त ये सूचना सामने आ रही है। 17 सितंबर की जगह घटना के बाद 29 दिसंबर को पाइपलाइन बदलने का टेंडर खोला गया। यानी आप देख सकते हैं कितने दिनों की देरी यहां पर की गई। क्या इस घटना का इंतजार कर रहे थे अधिकारी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अंबुज पांडे हमारे संवाददाता इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए एक और खुलासा हुआ है और यह खुलासा बताता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे थे। ये लापरवाही है या कुछ और समझा जाए कि टेंडर में देरी क्यों की गई। आमतौर पर टेंडर को अगर देखा जाता है, टेंडर में देरी के कई दूसरे कारण भी सामने आते हैं। तो क्या यहां पर अधिकारी जानबूझकर टेंडर को देर कर रहे थे ताकि पाइपलाइन बदलने में समय मिल जाए? देखिए विशाल, बिल्कुल ये जो पूरी घटनाक्रम है, हम शुरुआती दिनों से ही एबीपी न्यूज़ ये बता रहा है कि अधिकारी लगातार टाल रहे थे। इसका काम जो 6 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, अगस्त में जो सितंबर में ये टेंडर हो जाना चाहिए था, उसको डिले किया गया। आज एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिवली वो पेपर्स भी दिखा रहा है कि किस तरीके से 100 दिन की देरी की गई और उस 100 दिन की देरी की कीमत जो है इंदौर के भागीरथपुरा की जनता को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। और आज भी कई लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये देरी क्यों की गई, क्यों आखिर 100 दिन तक अधिकारी उन पेपर्स पर बैठे रहे, क्यों नहीं टेंडर खोला गया। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं कि आखिर क्यों नहीं इस टेंडर को खोला गया। आप देखिए कि ये नगर निगम का दफ्तर है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, यहाँ पर पुलिस के लोग खड़े हुए हैं और ये ताला इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि अब विरोध हो रहा है। यहाँ पर हर जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता नज़र आ रही है। ये शहर जिसको देश के सामने इस तरीके से पेश किया जाता है कि सबसे साफ सुथरा शहर है, जिसके कार्य प्रणाली की मिसाल पूरे देश दुनिया में दी जाती है, वहाँ की कार्य प्रणाली की पोल तो अब खुल रही है कि आखिर अधिकारी 100 दिन तक टेंडर पे बैठे रहते हैं। अगर तत्परता दिखाई जाती और टेंडर का काम पूरा होने के बाद उसे तुरंत खोल दिया जाता और अब तक काम पूरा हो सकता था। अब तक ये हो सकता था कि वो पाइपलाइंस बन जाती, लोग बीमार न पड़ते, लोगों की जान न जाती। लेकिन अधिकारियों को आम लोगों की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एसी के कमरों में बैठे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता को किस तरीके का जहरीला पानी वो पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे कि कहा कि क्या इसके पीछे का कोई और कारण हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता? 100 दिन तक दबाए रखने का आखिर कारण क्या हो सकता है? जब टेंडर की प्रोसेस पूरी हो गई थी, क्यों ना आरोप लगा दिए जाएं कि इसके पीछे इंतजार किया जाता रहा कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो जाए, कोई ना कोई अंडर द टेबल डील हो जाए बड़ी। इसलिए इस तरीके के काम किए जाते हैं, इसलिए 100 दिन तक ऐसी चीजों को दबाया जाता है, जबकि जनता शिकायत कर रही है। स्थानीय पार्षद जो है वो कह रहे हैं 3 साल से वो इस बारे में चिट्ठियां लिख रहे थे। सरकार के अधिकारियों का कोई वर्जन अब तक सामने आया कि 100 दिन की देरी टेंडर में क्यों हुई? क्यों नहीं पाइपलाइन को बदलने का टेंडर सही समय पर किया गया? क्या मोहन यादव की सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या फिर नगर निगम के अधिकारी, उनकी तरफ से इस पर कोई सफाई सामने आई है? विशाल, मैं आपको बता देता हूं कि इस मामले को हम लोग लगातार पहले दिन से बता रहे हैं कि इसमें डिले हुआ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें किसी का जवाब, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये इंदौर का नगर निगम का कार्यालय है, ताला लगा दिया गया है। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ताला लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई घुस ना सके, ताकि वो लोग जिन्हें आक्रोश है इस घटना पर यहाँ आकर के प्रदर्शन न कर सकें। जब आप अंदर ही नहीं जा पाएंगे तब किससे सवाल पूछेंगे और कौन जवाब देगा? तो इस तरीके का रवैया है यहाँ पर कि जब सवाल जिससे पूछे जाने हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग यहाँ पर अंदर एसी के कमरों में बैठे हुए हैं और आम लोग जहरीला पानी पी करके मर रहे हैं वहाँ पर सड़कों में, अस्पतालों में। तो कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है, कमेटी बना दी गई है, रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी, यही हमेशा होता आया है। तो देखिए, और कार्रवाई होगी। आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरह से अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं। 15 लोगों की जहरीले पानी की वजह से मौत हो गई है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने स्थानीय पार्षद से बातचीत की थी, वो ये कह रहे हैं 15 लोगों की मौत हुई है, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी लेकिन पाइपलाइन नहीं बदली गई। और अब आपने जो ये खुलासा किया, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि आखिरकार 100 दिन की देरी क्यों की गई टेंडर को जारी करने में, जब इतना ये जनहित का काम था, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ काम था। स्वच्छ पानी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से क्या सरकार भाग रही थी? यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और अंबुज, यहां पर जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सरकार को सौंपनी है, उसमें क्या चीजें हो सकती हैं? क्या सरकार दलील दे रही है कि आखिरकार इसके पीछे वो किसे दोषी मान रही है? देखिए विशाल, जहाँ तक स्टेटस रिपोर्ट की बात है, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, मौत के क्या आंकड़े हैं, सरकार अभी तक पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी कोर्ट ने सरकार से मांगी थी, जो कि आज पेश करनी है। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू होगी और सरकार ने वो स्टेटस रिपोर्ट संभवतः तैयार कर ली है कि चूँकि आज उन्हें पेश भी करना है। इसी में वो रिपोर्ट भी शामिल होगी जो कल पानी के सैंपल्स में जिस तरीके के बैक्टीरिया की जानकारी सामने आई है, ये जानकारी सामने आई है कि बिल्कुल अंबुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास आगे भी वापस आएंगे। जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सुनिए स्थानीय पार्षद क्या कह रहे हैं। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोग अब तक इस दूषित पानी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं? आज उस आपदा को, क्राइसिस को हुए 8 दिन हो गए हैं और लगभग 15 लोगों की इस पीरियड में डेथ हुई है। सब प्रकार की डेथ, अगर भागलपुर की टोटल डेथ माने जाए तो वो सब मिला के 15 हो गई है। तो लेकिन ये अलग अलग तरह की जानकारियां क्यों आ रही हैं कि कलेक्टर कुछ और कहते हैं कहीं और, तो ये इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हुआ कि जब ये आपदा हुई, मतलब इसको क्राइसिस बोल सकते, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस समय बहुत भयावह स्थिति प्रारंभ के दिनों में थी। तो किसी भी घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो वो अपने व्यक्ति को लेकर सिस्टम पे नहीं आया है। उसको ये नहीं लगा कि मैं शासकीय जगह जाना चाहिए, वहाँ नाम लिखाना चाहिए। हो सकता है उसको मन में डाउट रहेगा, और होता ही है कि मैं वहाँ जाऊँगा, प्रोसेस करूँगा, इतने तो मेरा व्यक्ति मर जाएगा, हमारे बीच से चला जाएगा। तो उन्होंने लोगों ने क्या करा है कि मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया। कोई बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मोहल्ले के डॉक्टर से ठीक हुए, उनमें से कुछ चले भी गए। तो वो स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड पे थे नहीं वो कि आपके हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ है, इसलिए आप मान नहीं रहे हो कि ये डेथ हुई है, या किसी हॉस्पिटल में अपने स्तर पे उन्हें भर्ती कर लिया।
क्योंकि मरता क्या नहीं करता, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ चला गया। जिनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिल सके। अभी मोहन यादव जी परसों आए थे और उन्हें वैसे तो शायद इसकी कोई कीमत नहीं होती है, पर गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, दुख की इस घड़ी में कोई सहारा हो सके इसलिए 2-2 लाख की घोषणा की थी। कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो हमारे क्षेत्र के विधायक ही हैं, 3 दिन से लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, घर पर जाके परिवार से मिलकर 8 परिवारों में 2-2 लाख की सहायता करी। 2 लोग और हमारे पास कल आए थे जानकारी लेके कि हमारे परिवार की डेथ हुई, तो कैलाश जी ने आदेशित किया है कि इन 2 लोगों को भी जोड़ा जाए। उसमें पैसा 10 लोगों को जोड़ा है और अभी जो जानकारी आ रही 4-5 लोग और हैं, निश्चित रूप से वो डेथ हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ना चाहिए। आज भी एक महिला की मौत हुई है, उसको मिलाकर के 15 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। देखो, हमारी जो जानकारी 15 की है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया 50,000 की है आबादी और कहीं कुछ हुआ होगा तो मुझे नहीं जानकारी, 15 की हमको जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर इंदौर के कितने गुनहगार हैं। नाले के पानी ने जान ले ली है, जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हुई है और अब इस मौत के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में जहरीले पानी से मौत के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने एमपी की मोहन सरकार पर निशाना साधा है। तो आप देखिए, इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में कांग्रेस का हमला, सत्ता के अहंकार और भ्रष्टाचार से घटना हुई। सरकार अपनी लापरवाही अधिकारियों पर डालना चाहती है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। पंद्रह लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।